वेलकम टू क्यूरियस। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन से ये अनाउंस किया है कि 65 एज के ऊपर कोई भी आदमी जो कि कोविड-19 के वजह से होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में है, वो बिहार इलेक्शन के लिए पोस्टल बैलेट की मदद से वोटिंग कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट वोटिंग क्या है, पोस्टल बैलेट की मदद से कैसे वोट डाला जाता है और ये कंट्रोवर्सी में क्यों है, ये सब वीडियो के माध्यम से थोड़ा क्लैरिटी के साथ जानेंगे। आई एम सत्यजीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल क्यूरियस। डू लाइक, share and subscribe for more curious content like this. What is postal voting? कुछ लिमिटेड कैटेगरी के वोटर से पोस्टल वोटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ये सिस्टम की मदद से एक वोटर बैलेट पेपर पे अपना रेफरेंस मेंशन करके वोट काउंटिंग से पहले इलेक्शन कमीशन को भेज सकता है। सो हु कैन अवेल दिस फैसिलिटी? आर्म फोर्सेस में की एम्प्लॉय जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कोई इंडिया के बाहर पोस्टिंग में है और उनकी पत्नी अपना वोट पोस्टल वोटिंग के मदद से डाल सकते हैं। दूसरे शब्द में बोले तो पर्सनल वोटिंग नहीं कर सकते हैं। और कोई भी वोटर जो कि प्रिवेंशन डिटेंशन में है वो भी अपना वोट पोस्टल वोटिंग के मदद से डाल सकता है। स्पेशल वोटर्स जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्पीकर ऑफ द हाउस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो कि पोल ड्यूटी में अपॉइंट किए गए हैं, ये सभी पोस्टल वोटिंग के मदद से वोट दे सकते हैं। लेकिन उन्हें ये पोस्टल वोटिंग सुविधा की लाभ उठाने के लिए प्रिस्क्राइब फॉर्म में आवेदन करना पड़ेगा। हाल ही में इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट पर लॉ मिनिस्ट्री ने एक एब्सेंटी वोटर्स के नाम पे नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है जो कि ये पोस्टल वोटिंग की मदद से वोटिंग कर सकते हैं। एब्सेंटी वोटर्स कैटेगरी में वही ऑफिशियल पोस्टल वोटिंग की ये सुविधा ले सकते हैं जो कि इसेंशियल सर्विसेज में एम्प्लॉयड है और अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। करेंटली दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, नॉर्दर्न रेलवे सर्विसेज और मीडिया ये कैटेगरी में शामिल किया गया है। पिछले महीने सिटीजन्स जिनका उम्र 65 साल से अधिक है और कोविड-19 अफेक्टेड हैं, इलेक्शन कमीशन उनके लिए भी पोस्टल वोटिंग सिस्टम अलाउ किया है। हाउ आर वोट्स कास्टेड बाय पोस्ट? रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन विड्रॉल की लास्ट डेट से 24 आवर पहले बैलेट पेपर्स को प्रिंट करके ठीक उसी ही दिन डिस्पैच कर देता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है कि बैलेट पेपर्स कंसर्न वोटर्स के पास पोलिंग डेट से पहले पहुंच जाए और काउंटिंग डे से पहले रिटर्न भेजने के लिए वोटर्स के पास पर्याप्त समय बचे। आर्म फोर्सेस के लिए पोस्टल बैलेट उनके रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा भेजा जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि इंडिया के बाहर अपॉइंट है और उनकी पत्नी को बैलेट पेपर पोस्ट में या इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जा सकता है। और रिमेनिंग कैटेगरीज को बैलेट पेपर्स पर्सनली या पोस्टल की मदद से भेजा जा सकता है। वोटर्स बैलेट पेपर्स रिसीव करने के बाद कैंडिडेट्स की नेम के आगे अपना प्रेफरेंस में टिक या क्रॉस मार्क दे सकते हैं। अपना प्रेफरेंस देने के बाद एक अटेस्टेड डिक्लेरेशन के साथ सील्ड कवर में काउंटिंग डे से पहले एक फिक्स टाइम पे रिटर्निंग ऑफिसर को रिटर्न भेज देते हैं। ये पोस्टल वोटिंग अभी कंट्रोवर्सी में क्यों है? अपोजिशन पार्टी ये पोस्टल बैलेट के अगेंस्ट में है। कांग्रेस, सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस और आरजेडी इलेक्शन कमीशन की ये डिसीजन पर आपत्ति जताए हैं। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि 65 साल से अधिक उम्र के वोटर्स को ये सुविधा देना आर्बिटरी, मालाफाइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन प्रैक्टिकल सीनियरिटी की बात करते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे जो पैसा दे के वोट खरीदा जाता था वो काफ़ी हैम्पर हो सकता है और वोटिंग में कुछ हद तक ट्रांसपेरेंसी आ सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 65 साल से अधिक उम्र के वोटर्स को कोविड-19 में अफेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है और सार्वजनिक रूप से ये खतरा को कम करने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि 65 साल उम्र से अधिक उम्र के वोटर्स पोस्टल वोटिंग के द्वारा अपना वोट कास्टिंग करेंगे। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्यूरियस कंटेंट like this. Thank you.